आज हम देखेंगे एक छलावा वही जिसे कोई अब तक नहीं देख पाया था। यह कहानी है एक गांव की जिसका नाम अमरकुंड था। यह गांव बहुत ही पुराना था और वहां के लोग एक अजीब दरिया के पास रहते थे। इस दरिया का नाम था छलावा, क्योंकि जिसने भी इसे देखने की कोशिश की थी वह गायब हो गया था। गांव की लोकप्रिय कहानी है कि रात को छलावा की आवाज सुनाई देती थी। कुछ कहते थे कि वह आवाज गांव के किसी भूतिया वृक्ष से आती थी, जबकि अन्य कहते थे कि यह दरिया ही किसी भूतिया राजा की आवाज थी। एक रात एक बहादुर युवक रामू ने ठान लिया कि वह छलावा के रहस्य को हल करेगा। उसने एक रात को अपने दोस्तों को साथ लेकर दरिया के किनारे जाने का निश्चय किया। रामू एक खुशहाल और हिम्मतवान लड़का था। चांदनी रात थी और रामू अपने दोस्तों के साथ दरिया की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उन्होंने दरिया के पास पहुंचते हुए गांव की ओर से आ रही अजीब आवाज सुनी। यह वही छलावा की आवाज थी जो उन्हें रोक रही थी। रामू और उसके दोस्त घबराए नहीं। उन्होंने अपनी दृष्टि निचले दरिया की ओर बढ़ाई और देखा कि वहां एक अजीब पत्थर का गुफा था। गुफा के अंदर से वह आवाज आ रही थी। उन्होंने गुफा के अंदर देखा और वहां कुछ देखने के लिए ताला बजाया। गुफा खुल गया और उन्होंने अपनी हैरत में देखा कि गुफा में एक पुराना गाड़ी थी। वे गाड़ी के पास गए और देखा कि गाड़ी के अंदर एक पुरानी महिला बैठी थी। वह महिला बहुत ही भयानक दिख रही थी और उसके चेहरे पर डरावनी हंसी थी। रामू और उसके दोस्तों ने भागते हुए गुफा छोड़ दिया। उन्होंने यह देख लिया कि छलावा का रहस्य इस गाड़ी के अंदर छिपा हुआ था। वे कभी भी उस गाड़ी के पास नहीं गए और गांव लौट गए। इसके बाद से गांव के लोग कभी भी दरिया के पास नहीं जाते और छलावा के बारे में किसी को भी नहीं बताते। छलावा अब भी वही है, गांव के लोगों के दिलों में डर का बोझ बना हुआ। कोई भी उस गाड़ी के पास नहीं जाता था और छलावा की आवाज के साथ वह गुफा भी अब सिर्फ एक भूतिया किला बन गया था। रामू और उसके दोस्तों ने वह राज गांव के लोगों के साथ साझा किया, लेकिन किसी को भी यह सच नहीं लगा कि उन्होंने वास्तव में क्या देखा था। कुछ लोग तो इसे एक बस्ती की कहानी मान बैठे, जिसे वे दिन भर गांव के चौपाल पर बजाते रहते थे। गांव की एक बूढ़ी महिला, जिन्हें सब दादी कहते थे, ने कहा कि यह सब सिर्फ कल्पना है। वह कहती थी, छलावा ये केवल हमारी भविष्यवाणी का नाम है, कुछ नहीं है वहां, सिर्फ आत्मा की आवाज है जो लोगों को डरा रही है। कुछ समय बाद एक और युवक नामक अनुराग गांव में आया। वह भी छलावा के बारे में सुनकर उत्साहित हो गया। अनुराग ने भी अपने दोस्तों को साथ लेकर दरिया की ओर बढ़ा। चांदनी रात थी और अनुराग और उसके दोस्त दरिया के किनारे पहुंच गए। उन्होंने वह गुफा खोजी और देखा कि वहां अब कुछ नहीं था। गाड़ी और भूतिया महिला दोनों गायब थे। उन्होंने गुफा की तलाश में अधिक देर नहीं लगाई और वापस गांव की ओर चल दिया। जब वे गांव वापस आए तो उन्होंने देखा कि छलावा की आवाज भी गायब हो गई थी। गांव के लोगों ने अनुराग को नमन किया और उसे गांव का हीरो घोषित किया। लोगों के दिल में फिर से उम्मीद की किरणें उमड़ आई। वह रात के बाद से छलावा की आवाज नहीं सुनी गई और न ही किसी ने गुफा के पास जाने का निश्चय किया। लोगों ने छलावा की कहानी को एक अजीब याद की कथा मान लिया। छलावा की आवाज के बारे में कोई और रिपोर्ट नहीं आई और उस गाड़ी के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता चला। लेकिन गांव के लोगों के दिलों में अब भी वह डर बसा रहा जो उन्हें गायब गुफा और वह भूतिया गायब गुफा और वह भूतिया गाड़ी की याद दिला रहा था। एक दिन रात के समय गांव के एक नौजवान लड़के नामक राहुल ने भी ठान लिया कि वह छलावा के रहस्य को हल करेगा। उसने अपने दोस्तों को साथ लेकर दरिया की ओर पहुंचा। चांदनी रात थी और राहुल और उसके दोस्त दरिया के किनारे चल रहे थे। उन्होंने वह गुफा खोजी और देखा कि वहां एक और गाड़ी खड़ी थी।
जिसमें एक और भूतिया महिला बैठी थी। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, हमें इस गाड़ी की जांच करनी चाहिए, शायद इसमें छलावा का रहस्य छिपा हुआ हो। उन्होंने गाड़ी के पास जाकर देखा तो उन्हें अचंभित हो गया। गाड़ी में एक पुराना सिपाही बैठा हुआ था, जिसके पास एक पुरानी पत्थरी गोली और पुराना राजमार्ग स्विच था। राहुल ने उस सिपाही से बात की और उसने उन्हें बताया कि यह एक पुरानी गाड़ी है जो ब्रिटिश शासकीय कारखाने की थी। इस गाड़ी के साथ कुछ भयावह हादसे हुए थे और उस सिपाही की मौत भी इसी गाड़ी में हुई थी। उसने कहा, मैं यहाँ आके खो गया था और मेरी आत्मा इस गाड़ी में फंस गई है। राहुल और उसके दोस्त चौंक गए। उन्होंने समझा कि छलावा की आवाज और भूतिया गाड़ी का रहस्य इस सिपाही के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने राजमार्ग स्विच को दबाया और गाड़ी का इंजन चालू किया। गाड़ी चलने लगी और उन्हें लगा कि गाड़ी उन्हें उस अनजाने रास्ते पर ले जा रही है जहां उन्हें कोई भी जगह याद नहीं थी। गाड़ी चलती गई और फिर एक अजीब और डरावनी जगह पहुंची जिसमें भूतिया दीवारें और चित्र थे। गाड़ी रुक गई और सिपाही ने कहा, यह वह जगह है जहां मेरी मौत हुई थी। मेरी आत्मा यहां फंस गई है। राहुल और उसके दोस्त डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब वे इस रहस्य का पता लगा सकते हैं। उन्होंने सिपाही से पूछा, क्या हम आपकी आत्मा को शांति दे सकते हैं? सिपाही ने हाँ कहा और उन्हें बताया कि उसकी आत्मा को शांति मिलेगी जब उन्हें वह स्थान मिल जाए जहां उसकी मौत हुई थी। राहुल और उसके दोस्त ने सिपाही की आत्मा को उस जगह ले जाने का निश्चय किया। फिर चलने लगी और उन्होंने उस जगह तक पहुंचकर गाड़ी को रुकाया। सिपाही की आत्मा शांति से विचरण करती हुई चली गई। राहुल और उसके दोस्तों ने अनजाने रास्ते पर सहायता की और गाड़ी को वापस गांव ले आए। गांव वालों ने देखा कि राहुल और उसके दोस्त गाड़ी सहित वापस आ रहे हैं। लोग उनका स्वागत करते हुए उनसे रहस्य के बारे में पूछने लगे। राहुल ने सबको बताया कि छलावा एक भूतिया गाड़ी का रहस्य था और वे उसे सुलझा दिया है। गांव के लोग अब और डरने का कोई कारण नहीं रहा। छलावा की आवाज और भूतिया गाड़ी का रहस्य सुलझ गया था। गांव में फिर से शांति और खुशहाली की चाय बांटी गई। इसके बाद से गांव के लोग न केवल छलावा के डर से मुक्त हुए, बल्कि उन्होंने एक नए दिन की शुरुआत की जिसमें उन्हें विश्वास था कि जब भी कोई समस्या आएगी वे एक साथ मिलकर उसे हल करेंगे। और इसी प्रकार राहुल और उसके दोस्तों की बहादुरी ने गांव को एक नए संघर्ष की दिशा में मोड़ दिया। छलावा की कहानी गांव में एक याद की कथा बन गई जिसे लोग दर्शाने सुनाने लगे कि विश्वास और साथ मिलकर किसी भी मुश्किल को आसानी से हल किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर से आपके सामने होंगे। धन्यवाद।